मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है रतलमपुर। रतलमपुर कॉलोनी पड़ती है आनंद कॉलोनी। आनंद कॉलोनी के रहने वाले ठाकुर मान सिंह के परिवार में कुल 3 सदस्य थे, बेटी बेटा और खुद ठाकुर मान सिंह। ठाकुर मान सिंह अपनी बहू पूनम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में लगे हुए थे। पूनम भी उनके अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वह बार बार ठाकुर मान सिंह से बोलती है कि उसको छोड़ दो, अब बस करो, लेकिन ठाकुर मान सिंह छोड़ने वाले नहीं थे। यह अक्सर शायद उस शक्तिवर्धक दवा का असर था जो पूनम ने खुद मान सिंह को रात में खिलाई हुई थी। थोड़ी देर बाद पूनम और मान सिंह थक जाते हैं और थक कर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रतलामपुर की है, जहां पर इस अवैध संबंध के चलते एक बड़ा हत्याकांड हो जाता है। घटना में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अभी बहुत सारे रिश्ते शर्मसार होने बाकी हैं। मान सिंह की पत्नी की मौत 2001 में ब्रेन हेमरेज से हो गई थी। ठाकुर मान सिंह का रतनपुर में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। इसके पास कई सारे किराना का कारोबार था। यह इनका बेटा केशव ही संभालता था। जिंदगी की गाड़ी बहुत खुशी तरीके से आगे बढ़ रही थी। 2006 में ठाकुर मान सिंह ने अपनी बेटी की शादी छीण बढ़ा के एक सम्राट परिवार में कर दी थी। बेटी भी अपने परिवार में जाकर खुशी खुशी जिंदगी काटने लगी थी। बेटी की शादी करने के बाद ठाकुर मान सिंह को अपने बेटी की शादी की टेंशन हो सताने लगती है। वो अपने रिश्तेदारी में कई लोगों से उन्होंने बोला भी था कि कोई अच्छी लड़की हो तो रिश्ता लेकर आओ। कई सारे रिश्ते आते थे केशव के लिए, लेकिन हर बार केशव मना कर देता था। वो बोलता था कि उसको अभी शादी नहीं करनी है, उसको अभी बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, उसके बाद शादी करेगा। दरअसल केशव का अपने ऑफिस में ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस लड़की का नाम था पूनम, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी और केशव की कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर रही थी। दोनों का यह प्रेम प्रसंग करीब 1 साल से चल रहा था। केशव और पूनम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों की एक एक सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जहाँ भी जाते थे दोनों साथ जाते थे। शॉपिंग करने जाना, साथ आना, फिल्म देखने जाना, स्टेरिंग में जाना। ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर रही थी। एक दिन केशव पूनम से बोला कि चलो पंचमी घूम कर आते हैं, क्योंकि पंचमी पास में ही था। पूनम बोलती है कि सबसे पहले मैं अपने घर वालों से इजाज़त ले लेती हूँ, अगर वह लोग कहेंगे तो मैं चलूँगी। पूनम पूछती है और घर वाले राज़ी हो जाते हैं। दूसरे दिन केशव और पूनम अपनी गाड़ी से ही पंचमी पहुँच जाते हैं। शाम तक पंचमी पहुँच जाते हैं। पंचमी पहुँचने के बाद वह लोग पूरी रात एक होटल में रुकते हैं और सुबह पंचमी घूमने के लिए निकल जाते हैं। पंचमी घूमने में यह लोग चोरा करकट जाते हैं, जहाँ शंकर जाते हैं आदि कई दर्शनार्थ स्थानों में जाते हैं। घूमकर यह लोग शाम को 7 बजे करीब वापस होटल में आ जाते हैं। होटल आने के बाद यह लोग खाना पानी खाते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं और फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते हैं। उठने के बाद यह लोग गंगा स्नान का करते हैं और सीधा अपने शहर रतलाम की ओर निकल पड़ते हैं। शाम को रतलाम पहुंचने के बाद केशव पूनम को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और अपने घर आ जाता है। आने के बाद वह देखता है कि उसके जो पिताजी हैं ठाकुर मान सिंह, वह थोड़े तनाव में हैं। वह जाकर उससे पूछता है कि पापा क्या बात है। तभी ठाकुर मान सिंह एक ही झटके में बोलते हैं कि कौन है पूनम और तुम्हारा उसके साथ यह सब क्या चल रहा है। ये सब पूनम के बारे में सारी बातें ठाकुर मान सिंह को बता देता है। वह बताता है कि वह उसकी कंपनी में काम करती है, अकाउंटिंग का, पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब यह सुनकर ठाकुर मान सिंह हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बेटा, यह बात अगर तुमने मुझे पहले बताई होती तो अब तक तुम दोनों की शादी हमने करवा दी होती। केशव यह सुनकर बहुत खुश होता है। यह तुरंत पूनम को फ़ोन करता है और बुलाता है कि पापा तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। पूनम भी बहुत खुश हो जाती है। अब सब लोग तैयार हो जाते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं पूनम के घर। पूनम के घर पहुंचने के बाद ठाकुर मान सिंह जब पूनम को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसको पसंद आ जाती है। सभी लोग बैठकर
वहाँ पे बातें करते हैं। शादी कब करनी है, कैसे करनी है, सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। उसके बाद ठाकुर मानसिंह जब वहाँ से चलने लगते हैं तो सुगन के तौर पर 500 रुपये निकाल करके पूनम के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज से तुम हमारी बहू हो। 4 अगस्त सन 2008 केशव और पूनम एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए बंध जाते हैं। पूनम बहू बनकर केशव के घर पर आ जाती है और वह घर की सारी जिम्मेदारियां सबको संभाल लेती है। ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगती है। कब 1 साल कट जाता है पता ही नहीं चलता। 1 अक्टूबर सन 2009 सुबह सुबह ठाकुर मानसिंह के पास एक कॉल आती है और वह कॉल करने वाला बताता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और बेटे की ऑन स्पॉट पर मौत हो गई है। यह सुनकर के घर में कोहराम मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। पूनम की हालत ख़राब हो जाती है। सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस के लोगों को जब यह घटना पता चलती है, आस पड़ोस के लोगों का मटघट सा लग जाता है। लेकिन कल के आगे किसी की नहीं चलती। जो होना था वह होकर ही रहेगा और सब लोग रोना चालू कर देते हैं ठाकुर मानसिंह के ऊपर। पूनम के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन कोई क्या कर सकता है। ठाकुर मानसिंह और पूनम मिलकर अपने बेटे केशव का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा दुख इसी घर पर आ पड़ा है। अब ज़िंदगी तो काटनी ही थी। दुख सुख ज़िंदगी का नियम है, यह तो आते जाते रहते हैं। पूनम ने सारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को संभाल लिया था और बिजनेस अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किसी की जवानी की ख्वाहिश जब भौंकती है तो कई सारे रिश्ते नाते घर में धरे के धरे रह जाते हैं। पूनम विधवा बहू थी लेकिन अभी जवान भी थी। पूनम की नज़रें करोड़ों रुपए की कारोबार पर थी, जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। उसकी नज़र में अगर ससुर उसके कब्ज़े में आ जाए तो यह करोड़ों रुपए का जो कारोबार है यह सब अकेले हो जाएगा। और लेकिन ससुर उसके कब्ज़े में आए तो आए कैसे। एक दिन सुबह सुबह जब पूनम नहा रही होती है अपने बाथरूम में तो वह अपना तौलिया भूल जाती है। वह आवाज़ देती है अपने पापा को, ठाकुर मानसिंह को, कि उसकी तौलिया उसको बाथरूम में आकर दे दो। ठाकुर मानसिंह तौलिया लेकर आते हैं और उसके बाथरूम के सामने खड़े हो जाते हैं। वह कहते हैं कि लो तौलिया ले लो। तभी पूनम बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती है ठाकुर मानसिंह देखते हैं कि पूनम बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी हुई है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ठाकुर मानसिंह के दिमाग में अब सिर्फ पूनम ही पूनम घूम रही थी। जब से पूनम को उन्होंने बिना कपड़े के देखा था तब से ठाकुर मानसिंह की हालत ख़राब हो गई थी। उसी रात पूनम ठाकुर मानसिंह के लिए दूध लेकर आती है। ठाकुर मानसिंह का नियम था कि रात को सोने से पहले वह 1 गिलास दूध जरूर पीते थे। आज पूनम ने उस दूध में धोखे से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां मिला दी थीं। उस दूध को पीते ही थोड़ी देर बाद ठाकुर मानसिंह बिल्कुल भेड़िया बन जाते हैं। वो तुरंत पूनम को अपनी ओर खींच लेते हैं। खींचने के बाद उस रात करीब 4 से 5 बार वो पूनम के साथ रंगरलियां बनाते हैं। उसके बाद थक करके वह सो जाते हैं। अभी रोज़ का खेल हो गया था। जब भी ठाकुर मानसिंह को मौका मिलता वो पूनम को अपनी ओर खींच लेते और उसके साथ रंगरलियां बनाते। एक दिन आनंद नगर कॉलोनी में पता चलता है कि अब ठाकुर मानसिंह नहीं रहे। रात को उनका हार्ट अटैक आने से निधन हो गया है। अब उनकी जो बहू थी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे। इनके जानने वाले बहुत सारे लोग थे। तभी किसी ने इनकी ठाकुर मानसिंह की बेटी को फ़ोन कर दिया, जो छिड़वाड़ा में रहती थी। बेटी 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाती है। आने के बाद सबसे पहले पूनम को चांट लगाने लगती है। पूनम से बोलती है कि तुमने मेरे पापा को मारा है। मेरे पापा से तो मेरी रात बात हुई थी, वह तो बिल्कुल ठीक थे। अब पूनम कुछ नहीं कह रही थी, वह बस रो ही रही थी। तभी कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। आने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले इस लाश को अपनी यानी ठाकुर मानसिंह को पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लाश को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि ठाकुर मानसिंह की मौत जहर के कारण हुई है। अभी सुनकर हाहाकार मच जाता है। सबसे पहले पुलिस पूनम को ही अपनी कस्टडी में ले लेती है और पूनम से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूनम बहुत
आनाकानी करती है। वह मना करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस जब अपनी शक्ति दिखाती है तो फिर वह टूट जाती है। पूनम सारी कहानी पुलिस के सामने बता देती है कि कैसे उसकी नज़र प्रॉपर्टी पे थी, कैसे उसकी नज़र इस पूरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर थी। फिलहाल पुलिस पूनम को कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है। अभी पूनम जेल में है और अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप अपनों का और अपना ख्याल रख सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।